ये जादूगर राजकुमार के कानों में लड़की का नाम फुसफुसाया तो सचमुच अगले दिन जब राजकुमार ने लड़की को पहली बार देखा तो उसे लड़की से प्रेम हो गया। लड़की अपनी इच्छा के अनुसार सबसे प्रिय रानी बन गई। अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लड़की ने जिन्न से दूसरी इच्छा मांगी। वो इच्छा थी कि ये राजकुमार के लिए एक पुत्र को जन्म दे सके। जिन्न ने फिर से उसकी इच्छा पूरी कर दी और लड़की ने हंकारी व्यवहार करना शुरू कर दिया, जिससे अन्य रानियों की नाराजगी और साजिशें शुरू हो गई। शाही परिवार के अंदर सत्ता संघर्ष की शुरुआत हो गई। शाही परिवार की कई रानी में से बूढ़े राजा ने केवल लीना को ही विशेष रूप से पसंद किया। लीना की महत्वाकांक्षा भी कम नहीं थी। वो अपने बेटे को सिंहासन पर बैठाने का सोच रही थी, इसलिए उसने सुनहरे मौके का फायदा उठाया। पहले तो हर जगह अफवाहें फैलाई, जिससे राजकुमार के विद्रोह की झूठी छवि बनी। फिर राजा के कान में फुस फंसाकर पिता पुत्र के संबंधों में दरार डाल दी। अंत में बूढ़े राजा ने उसे सच मान लिया और गुस्से में एक कठोर निर्णय लिया। उसने राजकुमार को अपने पास बुलाया और अपनी विश्वास बातों से कहा कि वो धनुष की रॉड से अपना गला घोंट दे। इस तरह बेचारा राजकुमार बिना कुछ समझे अपनी जान गंवा बैठा। जब जिन्न को राजकुमार की मृत्यु की खबर मिली तो वो तुरंत लड़की के पास गया और उसने आखिरी इच्छा मांगने को कहा ताकि वो अपनी जान बचा सके। लेकिन लड़की को जब पता चला कि राजकुमार की मृत्यु हो गई है तो वो अत्यंत दुखी हो गई और उसने कोई इच्छा नहीं मांगी। अंततः वो हत्यारों के हाथ लग गई। इसे महारानी के आदमियों ने बोरे में डालकर समुद्र में फेंक दिया। जादूगर ने लड़की को बचाने के लिए उसका पीछा किया, लेकिन एक दानव ने उसे रोक दिया। दानव के गायब होने के बाद जादूगर जल्दी से समुद्र में कूद गया, लेकिन जब वो पहुंचा तो लड़की पहले ही डूब चुकी थी। लड़की ने अपनी आखिरी इच्छा नहीं मांगी थी, इसलिए जादूगर को दोबारा उस बोतल में बंद कर दिया गया। दिन की रोशनी देखने के लिए जादूगर की आत्मा हर दिन महल में घूमती रहती है। लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती है, लेकिन लोग उसे देख ही नहीं पाते।